दो नंबर का सवाल, एक नंबर बताना ये दो नंबर का। बिंदुओं 4 - 1 और -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहते कहते बिंदु है 4 - 1 और -2 -3 जोड़े वाला रेखाखंड कौन जो ए दोनों को जोड़े वाला रेखाखंड, एक दोनों खंड का जोड़े वाला रेखाखंड है। देखिए मान लिए देखिए कथी छे ए, कथी छे बी, तो ए का मान 4 - 1 कथी छे 4 - 1 आ बी का मान -2 -3। कोनो दिक्कत है ना। कहे को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले, सम त्रिभाजित का मतलब त्रिभाजित का मतलब 3 भाग, त्रिभाजित का मतलब 3 भाग, सम मतलब बराबर बराबर 3 भाग में बिंदुओं को करने वाले रेखाखंड की जगह। देखिए देखिए एगो अकरा 3 भाग है चाहिए, क्या भाग है चाहिए देखिए 1 2 3 भाग बोले ना, तो सम त्रिभाजित अकरा अकरा मिलावे वाला रेखाखंड कथी कर सम त्रिभाजित करी सम त्रिभाजित। अकरा मान चाहिए ए भी मानना चाहिए, अगर मान चाहिए पी, अकरा मान चाहिए क्यू, कोई दिक्कत है ना। पी का मान लीजिए एक्स वाई, कथी मान लीजिए एक्स वाई, अकरा मान लीजिए ए बी, अगर कथी मान लीजिए ए बी, कोई दिक्कत है ना। हाँ चल ये चीज बुझ गई। देखिए ये बिंदु 4 - 1 तो सीधा सीधी लिख दें ए बी बराबर रेखाखंड, ए बी बराबर रेखाखंड जिसमें कथी जिसमें ए बराबर कथी है 4 - 1 और बी बराबर -2 -3 ना। पी बराबर कथी है एक्स वाई और क्यू बराबर कथी मानना चाहिए ए बी। और तक में कोनो दिक्कत है ना। हाँ ये माना कथी माना पी बराबर आते क्यू बराबर आते, कोनो दिक्कत है ना। देखिए हम जैसे थ्योरी में जो बतेना रहिए तो ऐ साइड वाला को ऐ साइड वाला कथी कहना रहिए एम कियान एम, और साइड वाला को एम। देखिए बनते एम 3टा एम पी और क्यू दूटा बीच में 0.3 भाग करना चाहिए। पहले पी का मान निकाल पहले क्यू पे लेबे तो मान निकाल। देखिए तो हम अपन दीजिए देखिए बिंदु पी के लिए ककर पी के पी हम अखन पी पर काम कर कथी पर काम कर रहा छे पी पर काम कर। हम थ्योरी में लिखे रहे कि अनोखा के एम कह ले, अनोखा का एम का अनोखा कथी कह ले एन, ए दुनूटा खाना कथी कह ले अत सत कथी कहलिए एन, कथी कहलिए एन। ध्यान से देखबी तो एन साइड में दूटा विभाग छे, मतलब दूटा रूम छे, केटा रूम छे एम साइड में एकटा, समझ गेलिए एम साइड में एकटा। अगर बिंदु पी के ले रहल छे तो एम का मान देबे 1, एम का मान देबे 1 क्योंकि एम साइड में एकटा रूम छे, केटा रूम एकटा, एन बराबर कते देबी 2, कोनो दिक्कत है ना। एन बराबर 2 पी के लिए काम कर काम कर रहा छे पी के लिए, और पी का मान छेबे करल छे एक्स वाई, पी का मान छेबे करल छे एक्स वाई। और देखिए अब इसमें फार्मूला लगा कथी करबे फार्मूला लगाबे तो एक्स बराबर कथी बराबर एक्स बराबर क्योंकि पी पर एक्स छे और वाई छे, ठीक है तो एक्स बराबर फार्मूला कथी है एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा एम प्लस एन, कोई दिक्कत ना ना। चल एक्स बराबर एम का मान देखिए 1 गुना x2 का मान लिख लिए पहले लिख दे x1 y1, x1 बराबर 4 और y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3, कोई दिक्कत नहीं ना। x2 प्लस एन x1 बराबर m का मान 1 गुना x2 का मान -2 प्लस n का मान 2 गुना x1 का मान 4 बटे m प्लस n ना। सर m का मान तो की कहै छै 4 छै ना, m का मान 1 प्लस n का मान 2 की कहल चाहे छी, समझ रहल छी। चल x बराबर कथी x बराबर -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3, तो x बराबर 8 में 2 लेता 6 बटे 3 काट का 2, x का मान कते ले 2, x का मान 2। अब का मान निकाले के हमरा आ y का मान निकाले, कर मान निकाले के छै y का ना। तो y बराबर फॉर्मूला कथी छै m y
2 प्लस n y1 बटा m प्लस n ई फार्मूला हम लिखल छियै लिखल छै ना तो देखी तो y बराबर m के मान करै छै 1 गुना y2 के मान -3 प्लस n के मान 2 गुना y1 के मान -1 y बराबर -3 -2 बटा m प्लस m 1 प्लस 2 कोई दिक्कत नहीं ना m का मान 1 n का मान 1 तो y बराबर 3 2 -5 बटे 3 ई करता है नहीं करता तो y का मान -5 बटा 3 y का मान -5 बटा 3 भले। आप देखिए अब बिंदु P के लिए चलिए P के लिए चलिए तो कथी मान निकले x का मान निकले 2 और y का मान निकले -5 बटा 3 कथी निकले y का मान e एगो आंसर ई भेले। आप देखिए एमे के 3 भाग में बांटले छै कथी भाग मानना छै 3 एगो को p मानना छै एगो को q मानना छै। आप देखिए आप m का मिटा देबे m कथी करबे मिटा देबे। अब बिंदु q के लिए कथी बिंदु q के लिए देखिए अगर ध्यान दी अगर बिंदु अगर q के लिए चलबे तो ए साइड कथी हेते m हेते ए साइड का m ए साइड के अगर m हेते आता से तक मुझे m हेते त ई कथी छिए n जे भेले त m साइड में केटा रूम छै दूटा एतमा m के मान कथी हेते 2 n के मान 1 n के मान 1 n का मान 1 होते ना हां तो दलिए n के मान 1 m को m के मान 1 केना हेते q के लिए चलिए कथी बिंदु q के लिए चलतो अनंत m के मान है तो m साइड में केटा रूम चले ले अनो m साइड में एकटा ई बात समझ ली। हां चल अभी मिटा दे q त फाइन लगा फार्मूला लगा एतमा q कथी मान छै ab कथी मान छै एतमा ab या चाहे तो अगर एतमा x y मान छी तो एतमा कुछो मान ले छी x डैश y डैश मान ab नहीं x डैश कथी मान लेबे y डैश के x y का मान निकाले छी तेला का एतमा ab नहीं x डैश तो का दे x डैश y डैश। अब फार्मूला लगा x डैश का फार्मूला तो का फार्मूला निकालते फिर x डैश फार्मूला वह आते m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कोई दिक्कत है ना x डैश का मान निकाले के छे ना m का मान करे छे q के लिए 2 m का मान कोई दिक्कत है ना 2 गुना x2 का मान -2 प्लस n का मान 1 गुना n का मान 1 गुना x1 का मान -1 कथी -1 m प्लस m का मान 2 प्लस n का मान 1 कोई दिक्कत है ना x डैश बराबर -4 प्लस -1 बटा 3 x डैश बराबर -5 बटा 3 कोई दिक्कत है ना। आप y डैश का फार्मूला ऐसा किया थे फार्मूला लगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n कोई दिक्कत है ना। हम y डैश का मान निकालेंगे y डैश बराबर m का मान 2 गुना y2 का मान -3 प्लस n का मान 1 गुना y1 का मान -1 बटा 2 प्लस 1 कोई दिक्कत है ना y डैश बराबर -6 -1 बटे 3 तो y डैश बराबर 6 1 -7 बटे 3 एगो आंसर कथी निकले -5 बटे 3 और -7 बटे 3 एगो आंसर ई और एगो आंसर ई कोई दिक्कत है ना एम की नहीं समझ देखिए पहले p पर विचार कर लिए m का मान 1 और n का मान 2 p पर बिंदु p का के लिए m का मान 1 का फार्मूला बहा ले अगर q के विचार कर ले करियो बिंदु q के लिए तो m का मान 2 अगर मान सपोज इसमें r रहती है p q इसमें r रहती है कथी रहती है r रहती है तो आप विचार करते हैं m का मान कते है अगर इतना बिंदु r छै कथी छै r अगर r पर बिंदु r कर लिया तो m का मान कते हेते m का मान ऐसा कथी छै 3टा खाना और कथा 1टा खाना समझ गेली। तो आई के बाद जे छै सम चतुर्भाजी छै कथी छै सम तो p q एठमा जे अपना सा बनेबी r लगा तो r पर जे विचार करबे तो m का मान 3 और n का मान 1 दिक्कत है ना हम बना अपने से बना लेते उधर नहीं हो देखिए अब तो x1 का मान कथी छै x1 का मान छै 4 कथी छै एठमा 4 प्लस का 4 कथी का 4 प्लस का 4 प्लस के जे 4 छै तो -4 आ प्लस 4 आ बटा 3 मतलब ई सब प्लस माइनस कथी भेले कट गेले 0 बटा 3 मतलब एठमा x मान ई हेते 0 तो ई कथी हेते एठमा 0 आंसर। का गलती छै सही का गलती छै